बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ फर्स्ट यूनिट के लेक्चर कंटिन्यू थे बेटा। आज हम पेज नंबर 11 से रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट पर बात करेंगे। जी बेटा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जी, तो जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड। कोई भी जो एटम का जो मास है उसे मेजर करने के लिए वो बहुत छोटा है, ठीक है। इट्स अ टीनी एंड टीनी पार्टिकल, ठीक है, टीनीएस्ट पार्टिकल, जिसको हम अगर मास करना चाहें तो वो बहुत ही आप कह सकते हैं अनडिफाइंड है। लेकिन उसको करने के लिए साइंटिस्ट कौन सा स्केल जो है वो मुतारिफ़ करवा चुके हैं, उस पर हम बात करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ना वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो however certain instrument enabled us to determine the ratio of the atomic mass of various element to that of carbon atom, carbon 12 atom। तो इसके लिए बेटा साइंटिस्ट ने जो चीज़ मुतारफ़ करवाई है वो है कार्बन 12 के एटम से हम रिजेंबल करके हम किसी चीज़ का मास जो है वो फाइंड करते हैं, किसी भी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट के एटम का मास फाइंड करते हैं। तो दिस रेशो इज़ नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो इसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि जब किसी चीज़ का वज़न करते हैं तो आप जिस भी तराजू में वो चीज़ रखते हैं वज़न करने के लिए, तो एक तरफ वो चीज़ रखते हैं तो दूसरी तरफ हम स्टैंडर्ड यूनिट रखते हैं, वो पॉट्स रखते हैं जिनसे हम कहते हैं कि ये 1 kg है या 2 kg है या 5 kg है, ठीक है, या 1 ग्राम है या 1 मिलीग्राम है। तो एक तरफ हम स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं और दूसरी तरफ जिस चीज़ का मैस करना हो, ठीक है। लेकिन सच इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है। रिलेटिव एटॉमिक मास आई मीन कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं और उससे हम मवाजना करके जो किसी भी एलिमेंट के एटम का जो है ना मास वो निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये आइसोटोप की डेफिनेशन है। यहाँ पर कार्बन 12 और आइसोटोप लिखा है तो जो ब्रैकेट में है ये आइसोटोप की डेफिनेशन है। ऐसा एलिमेंट जिसके हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो। ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कम या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके मास में डिफरेंस आता है, उसे आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रहता वो कार्बन ही है, मीन कार्बन के आइसोटोप है, इसी तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप है। तो आइसोटोप का मतलब है सेम प्लेस, ठीक है, यानी सेम प्लेस वाले। अगर वो कार्बन का है तो कार्बन ही रहेगा लेकिन उसका मास बदल सकता है, लेकिन एटॉमिक मास नहीं बदलेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन is 12 and 1/12 of it come to be 1, ठीक है। तो when we compare atomic mass of other element with carbon 12 atom, they are expressed as relative atomic mass of those element, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि आप जिस भी एलिमेंट के एटम का वेट कर रहे हैं, वज़न कर रहे हैं, उसका मास फाइंड कर रहे हैं, उसे हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसा है कि एक तराजू में आप वो एटम रखें जिसको आप मेजर कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ बॉट्स रखने हैं, मीनो स्टैंडर्ड यूनिट रखने हैं, उसकी जगह हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट मान के वो रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो 1, 2, 3 वो जितने भी आए हम उसे 1/12 के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, विद कार्बन 12 एटम, ओके। द यूनिट ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अब आ जाएगी बात एटॉमिक मास यूनिट की। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? द रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड, जो मास है उसे एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है, विद द सिंबल AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 व्हेन दिस एटम मास
यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम, और जब इसे ग्राम में बदला जाता है तो 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -24 ग्राम। ठीक है, तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि -24 एक ग्राम का इतना छोटा पार्ट है, यानी ग्राम के अंदर 1 ग्राम से आप -24 ज़ीरो में चले जाएं। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो है 1 एटॉमिक मास यूनिट के। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और फिर इसको ग्राम में भी लिखा गया है। ये आपने याद करना है, ये मल्टीपल चॉइस में ज़रूर आते हैं। थैंक यू बेटा, ये आज का था हमारा टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास यूनिट। अच्छे से याद कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।